उम्मीद की किरण थोड़ी सी जागी है। ऊपर किले की दीवार दिखाई दे रही है, तो लगभग किले के पास ही आ चुका हूँ मैं। आज किला खंडर रूप में है, लेकिन इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व आज भी जिंदा है। अभी भी लोगों को आकर्षित करता है ये किला। और यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं। पता नहीं ये रास्ता कहाँ निकलता, शायद किले के बाहर निकलता है। तो वापस चलते हैं यहाँ से। इस किले में महाराज शिवाजी लगभग 10 साल रहे हैं और ये शिवाजी महाराज की दूसरी राजधानी है। पहले हुआ करता था राजगढ़, जो कि पूना में है, और दूसरी ये है रायगढ़। इस किले को बनाने में लगभग 14 साल लगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक नई वीडियो में। पीछे जो मंदिर दिख रहा है इसी में सोया था। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ रायगढ़ फोर्ट की तरफ। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इस रोड पर ना अभी कोई इंसान दिख रहा है और ना इधर से आती हुई कोई गाड़ी दिख रही है। तो फिलहाल में एक गाड़ी आ रही है इधर से, लेकिन इधर से अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है। तो देखते हैं, अगर गाड़ी मिलती है तो लिफ्ट लेके जाएंगे, और गाड़ी नहीं मिलेगी तो कोई बस या फिर किसी ऑटो से जाएंगे। लेकिन पहुंचना है जल्दी जल्दी रायगढ़ फोर्ट की तरफ। यहाँ से रायगढ़ फोर्ट अभी भी 18 किलोमीटर दूर है, और देखते हैं अब कब तक पहुंचना होता है। तो बने रहिए आप वीडियो में, और चलिए मैं लेके चलता हूं आपको रायगढ़ फोर्ट की तरफ से निकल के आ रहा हूं। और इस तरफ ये गांव का मुझे बोर्ड दिखा है। इस गांव का नाम है कडापुर। तो इसी गांव के मंदिर में हम रात में सोए थे, और यहाँ से निकल के हमें जाना है इस तरफ। 18 किलोमीटर का पूरा जंगल है, और फिर उसके बाद आएगा रायगढ़। तो चलिए चलते हैं। सुबह सुबह उस गांव से निकल के हम आगे वाले गांव में आ गए, पलस गांव में। और यहाँ पर एक होटल हमें दिखाई दी, तो हमने सोचा कि चाय पी ली जाए। तो यहाँ पर अभी बैठे हुए, और चाय पीने के बाद फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे। भाई पहले लिफ्ट मिल चुकी है हमें रायगढ़ फोर्ट जाने के लिए। काफ़ी दूर तक सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक हो गया। कितने बजे से चले? हम सुबह 7:30 से चल रहे हैं। 7 बजे, 7 सवा 7। ये पीछे एक मंदिर था, वो उसमें रुके हुए थे। कहाँ से तुम? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। ये बिहार से। रायगढ़ के लिए? हाँ, रायगढ़ जा रहे हैं हम। आप लोग रायगढ़ ही जा रहे हो क्या? रायगढ़। अच्छा, थैंक यू भैया। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं पुणे से। पुणे से। हम पूना से एक्चुअली आ रहे हैं। कल या परसों निकले थे पूना से। पूना में रुके थे हम। शनिवार वाला है ना, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। 2 दिन वहीं पे रुके। मैं परसों आया था रायगढ़, अभी डबल रेकेट रायगढ़ है। अच्छा, तो आप आते रहते हो क्या? ओ, मैं इधर। पूना वाले बहुत ज़्यादा आते हैं इधर फोर्ट पर। और ये रायगढ़ फोर्ट में सीढ़ियों से जाने वाला रास्ता है। अगर हम उधर से जाएंगे तो रोप वे से भी आप ऊपर जा सकते हो। और इन भाई के साथ हम आए हुए हैं, यहीं पर इनकी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर। अच्छा, जो रोप वे से जाते हैं उसका कितना चार्ज रहता है? और उनको पूछेंगे, दुकान वाले बताएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा फॉग ही फॉग है, पूरा क्लाउड है। क्लाउड साफ नहीं है। ऊपर जाके पता नहीं कैसा क्या व्यू देखने को मिलेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा रायगढ़ किले को। यहीं से शिवाजी महाराज जो है शासन किया करते थे। ट्रैक करने से पहले थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए मैं अभी खा रहा हूँ बड़ा पाव, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है और इसलिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलने के लिए, ट्रैक करने के लिए तैयार हो चुका हूँ मैं। और हमारे साथ इन भाइयों ने भी ज्वाइन किया है। इन्हीं के साथ मैं आया था कार में बैठ के। और प्रवीण भाई के पास छाता है, लेकिन मेरे पास छाता नहीं है, तो मुझे इसलिए ये रेनकोट खरीदना पड़ा 50 रुपये में। और यहाँ से ट्रैक करते हुए अब ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू बारिश होती है, इसलिए आप छाता और रेनकोट लेकर जरूर आइए। ऊपर जाने के लिए ये प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई है, और ये पूरा किले तक जाती है ऊपर। हाइट पर आ चुके हैं। यहाँ से नीचे पूरा क्लाउड दिख रहा है, और अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा तो रोड भी दिख रहा है।
तो यहाँ से चलते हैं। उम्मीद की किरण थोड़ी सी जागी है। ऊपर किले की दीवार दिखाई दे रही है, तो लगभग किले के पास ही आ चुका हूँ मैं। ले लिया क्लिप बटन है ना। तो किले तक आ चुके हैं, और किले का ये दरवाज़ा, इसको बोलते हैं महादरवाज़ा। यहीं से कई सारे पर्यटक अंदर प्रवेश करते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं यहाँ से अंदर। और यहाँ से जब हम महादरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें टिकट परचेज़ करना पड़ता है 25 रुपये का। ऊपर आके कुछ हाइट पर एक छोटा सा तालाब भी हमें दिखाई देता है, और इस तालाब का नाम है हाथी तालाब। ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ है और फॉग के मारे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, ये आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइंटिफिक कन्वर्सेशन ऑफ हाथी तालाब। और यहाँ से हम चलते हैं किले की तरफ। तो भाव कितने ऊपर और बाकी है किला? अभी सिर्फ 50 सीढ़ी बची है, आप किले के ऊपर पहुंच गए हैं। अच्छा। पहुंचने के बाद राइट साइड में आपको पहले एक मंदिर देखने को मिलेगा, उसका नाम शिरकई, जो गढ़ देवता बोलते हैं। किले के जो मेन देवी रहती ना, गढ़ देवती का मंदिर साइड में है, उसका नाम शिरकई मंदिर है। और किले के ऊपर चढ़ने के बाद शिवाजी महाराज का एक स्टैच्यू है, वहाँ से किला स्टार्ट होता है। अच्छा। मैं किले के ऊपर का गाइड हूँ, या जो आने वाले लोग हैं उनको किला में दिखाता हूँ। तो आप गाइड करते हो? कितने सालों से गाइड कर रहे हो? गाइड 20 सालों से कर रहा हूँ। 20 सालों से। तो गाइड करने का चार्ज क्या रहता है? हमारा पूरा किला देखने का 22 पॉइंट का हम लोग 1500 रुपये लेते हैं, और 18 पॉइंट का हम 1000 रुपये लेते हैं। अगर ऐसे, अच्छा ये बताइए, कोई पर्यटक यहाँ पे आता है और कभी ऐसा फंस जाता है, तो यहाँ पर रहने वहने खाने का कुछ है ऐसा? हम लोग इधर लोकल लोग हैं, अगर कोई फंस जाता है हम लोग उनको रखते हैं, सुबह उनको छोड़ देते हैं। अच्छा, और इस किले का इतिहास क्या है, कुछ बताएंगे आप व्यूअर्स को? ये किला जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले जावली के चंद्र मौर्य का किला था। ये 1656 को जीत के लेने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज किले पे ये किला पूरा बांधा गया। 350 इमारत बांधी है, 11 तालाब बांधे गए, 85 टैंक्स बांधे गए हैं। ये किला बांधने के लिए 14 साल लगे हैं। और जिसने ये किला बांधा उनका नाम था सेवे चेठाई तत्पर हीरोजी इंदुलकर। जिसने किला बांधा उनके नाम की सीढ़ी आज भी आपको किले के ऊपर देखने को मिलेगी। इस जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का जो डेथ हुआ और राज्याभिषेक रायगढ़ पे किले पे हुआ है, वो सब जो मेन चीज़ है रायगढ़ किले कैपिटल किला है। अच्छा, यूट्यूब पे था। ये शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करता था पहले। ये अपने शिवाजी महाराज का पहला कैपिटल किला बोलते राजधानी राजगढ़ किला, पूना जिला में वेल्ला तालुका है। वो अपने शिवाजी महाराज का पहला स्वराज्य के पर राजधानी किला है। रायगढ़ किला जो है 2 नंबर कैपिटल किला है। ये दूसरा नंबर का है। पहले नंबर का कहाँ का है? राजगढ़ किला पूना जिला में वेल्ला तालुका। स्वराज्य की पहली राजधानी राजगढ़ किला। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 26 साल निकाले, रायगढ़ किले के ऊपर 10 साल, 70 को आए और 80 को डेथ हो गई। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए व्यूवर्स को। क्या नाम, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नामदेव औकीरकर, रायगढ़ किला। अच्छा, आपका नंबर भी बोल दीजिए, जिस किसी को गाइड लेना है तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर ले लो 8766061925। ओके। तो ऑलमोस्ट हम किले के ऊपर आ चुके हैं, और किले के ऊपर एक हमें दिखाई देता है छोटा सा एक मंदिर। और तो चलिए सबसे पहले हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं, और उसके बाद चलते हैं किले के ऊपर। और ये एक छोटा सा मंदिर है,
शिरकाई माता का मंदिर है ये, शिरकाई माता इसको बोलते हैं। और यहाँ से मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं किले की तरफ। यहाँ पर किले का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। दोस्तों फाइनली हम आ जाते हैं किले के ऊपर, और इस किले की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 2700 फीट। ये किला मराठा साम्राज्य की आत्मा ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक भी है। और इस किले पे आप ऊपर आओगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अभी पूरा फॉग ही फॉग होके रखा, पूरा क्लाउड है। अभी वेदर बहुत ख़राब है और बारिश भी कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ से ये रास्ता जाता है शिवाजी महाराज के सिंहासन और महल की तरफ। किले का मेन दरवाजे से हम अंदर चलते हैं। इसको बोलते हैं नगर खाना। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो इसको बोलते हैं नगर खाना। और ये जब हम अंदर आते हैं किले के परिसर में तो खूब बड़ा सा मैदान है। और अगर आपको शिवाजी का स्टैचू दिखाई दे रहा है तो यह है दरबार। यहाँ पर बैठ के महाराज शिवाजी अपना दरबार चलाते थे। और अभी ये पूरा खंडर हो चुका है, अभी भी कुछ अवशेष बाकी है यहाँ पर। ये पीछे वाला है शिवाजी महाराज का, जहाँ दरबार लगता था उसके पीछे वाला हिस्सा है। रायगढ़ किले को पहले रायरी किला कहा जाता था। इसका निर्माण यादव वंश के समय हुआ था। बाद में ये निजाम शाही और अन्य शासकों के अधीन में भी रहा है। 1956 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर रायगढ़ किला रख दिया। ये किला काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा किला है ये। इसकी भव्यता और सुरक्षा के लिए ये पहले से ही प्रसिद्ध था ये किला। इसमें महादरवाज़ा, राजसभा दरवाज़ा, दरबार हाल, रानी महल, बाजार पेड़, जगदीश्वर मंदिर, शिवाजी महाराज की समाधि, ये सारे यहाँ इस किले के प्रमुख स्थल हैं। और ये देखिए, ये है राजवाड़ा, राज सदर छत्रपति शिवाजी महाराज के आवासीय महल का आयात कर। तो यहाँ पे उस ज़माने में जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की मिनिस्ट्री का रहता होगा, उन सभी का ये था, इसीलिए इसको राजवाड़ा बोलते हैं। और ये देखिए, ये महाराज शिवाजी का कक्ष हुआ करता था उस समय। और यहाँ पर ये अभी पूरा टूट चुका है। यहाँ पर लोग मथा भी टेक रहे हैं। मेन बेडरूम यही हुआ करता था। और बहुत ही विशाल और भव्य किला है ये। और ये किला पूरा जो है 1200 एकड़ 1200 एकड़ 1200 एकड़ पूरा किला है। 1200 एकड़ में फैला हुआ है। 16 किलोमीटर उसका घेरा है पूरा। अच्छा, गोल राउंड। 6 जून 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी इसी किले में हुआ था। और मराठा साम्राज्य की राजधानी बना ये किला। 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। उनकी समाधि भी इसी किले में है। और समाधि भी आस्था का प्रतीक बन गई। इस तरह के पहले कक्ष हुआ करते थे, जिसको ये रानियों के बेडरूम है सारे। एक बेडरूम से हम दूसरे बेडरूम में जा सकते हो। कितने बड़े बेडरूम हुआ करते थे पहले रानियों के। अभी तो पूरा खंडर हो चुका है ये। रायगढ़ किला केवल एक पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये मराठा साम्राज्य की शक्ति, स्वतंत्रता और पराक्रम का प्रतीक भी है। ये किला हमें बताता है कि सच्चे नेतृत्व और साहस को किस तरह से एक सामान्य मराठा सरदार ने साम्राज्य की नींव रखी। इसीलिए रायगढ़ किला हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बन गया। यहाँ मैं पीछे वाले हिस्से में आ चुका हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो लोकल लोगों के बहुत सारे मकान बने हुए और छोटे छोटे गेस्ट हाउस बने हुए। तो आप अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आप रुक भी सकते हो। तो
रुकने की कोई दिक्कत नहीं है और खाना थोड़ा सा महंगा रहेगा ऐसी जगह, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस जहाँ रहता है वहाँ थोड़ा सा खाना महंगा ही रहता है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता था, इसको बोलते हैं अंबर खाना। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यहाँ से चारों ओर का नज़ारा साफ दिखाई देता था। हाँ, रानी महल। ये देखिए कितने बड़े बड़े बेडरूम हुआ करते थे पहले उस जमाने में। और प्रशासन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये किला अजय माना जाता है। आज किला खंडर रूप में है, लेकिन इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व आज भी जिंदा है। अभी भी लोगों को आकर्षित करता है ये किला। और यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं, पता नहीं ये रास्ता कहाँ निकलता है, शायद किले के बाहर निकलता है। तो वापस चलते हैं यहाँ से। भारत के इतिहास में अनेक किले अपनी वीरता और गौरव गाथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक किला है रायगढ़ किला, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समुद्र तल से लगभग 2700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये किला केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं है, बल्कि मराठा साम्राज्य की आत्मा और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का प्रतीक भी माना जाता है। 1689 में औरंगजेब ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। बाद में ये किला पेशवाओं और अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। 1818 में अंग्रेज़ों ने इस किले को नष्ट कर दिया। आज ये खंडर अवस्था में है, लेकिन इसकी गौरव गाथा अभी भी लोगों के हृदय में है। गिरा होता भाई। ये किला 12वीं शताब्दी में यादव वंश के शासक ने बनवाया था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में बहमानी सुल्तान और निजाम शाही के अधीन भी रहा ये किला। छत्रपति शिवाजी ने रायरी किला जीता और उसका नाम बदलकर रायगढ़ किला कर दिया। और यहाँ पर ये दीवार है, और दीवार में ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं इस तरह की, जैसे कि कोई आक्रमण करता था तो यहाँ से उनके सैनिक देख लिया करते थे। और एक ये छोटा सा तालाब है यहाँ पर, ये देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से हम इधर चलते हैं दीवारों के बिल्कुल पास में, और यहाँ से अच्छा व्यू आएगा। भाई इतना भव्य और विशाल और सुंदर और अलौकिक किला है। यहाँ पर लाखों लोग हर साल आते हैं देखने के लिए। लाखों पर्यटकों का जमा बड़ा लगता है यहाँ पर। 6 जून 1674 को यहीं पे महाराज शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, और यहीं से उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि मिली थी। यहीं से बने थे वो छत्रपति, और यहीं से पूरा मराठा साम्राज्य चलाया करते थे। यहीं से स्वराज्य की स्थापना की थी, और यहीं से उन्होंने मुगलों को मार के भगाया था। इस किले में महाराज शिवाजी लगभग 10 साल रहे हैं, और ये शिवाजी महाराज की दूसरी राजधानी है। पहले हुआ करता था राजगढ़, जो कि पूना में है, और दूसरी ये है रायगढ़। इस किले को बनाने में लगभग 14 साल लगे। किले के ऊपर ये टूटे फूटे अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लगता था शिवाजी महाराज के किले के ऊपर बाजार, और इसको बादर पेट बोलते हैं। अभी पूरा टूट चुका है और इसके अवशेष अभी भी बाकी है। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज समाधि रायगढ़ फोर्ट। और ये देखिए बाजार पेट। आ जाते हैं हम जगदीश मंदिर की तरफ, और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यही है जगदीश मंदिर, और इसको शिवाजी महाराज की समाधि स्थल भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर। और क्लाउड ऐसा हो रखा है कि बिल्कुल भी जो व्यू मैं देखना चाहता हूँ वो व्यू दिखाई नहीं दे रहा है क्लाउड की वजह से। वेदर पूरा ख़राब होके रखा हुआ है। तो ये है भाई साहब जगदीश मंदिर, और इस तरफ है समाधि स्थल। और 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत भी यहीं पे हुआ था, और उनकी समाधि भी इसी किले में बना दी गई है। ये देख सकते हो, यह है शिवाजी महाराज की समाधि।
तो भाई अब किले के एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जिसको बोलते हैं टगमग टोका। और अभी तो ये खंडर हो चुका है। टगमग टोका मतलब इसका है जो किले में जो कोई गुनाह करता था, जो महाराज की प्रजा में जिस किसी ने अपराध कर दिया है, तो उसको यहाँ पे से धक्का मार के नीचे धक्का दिया जाता था ताकि उसको सज़ा मिल सके, और वो यहाँ से गिर के टूट फूट जाए जो भी हो तो उसको यहाँ से सज़ा दी जाती थी। इसको बोलते हैं टगमग टोका। और एक रास्ता यहाँ से नीचे की तरफ भी जाता है, जहाँ से आप सीढ़ियों पे नीचे वाले पॉइंट पे पहुँच सकते हो आराम से। जैसे कि कुछ लोग यहाँ से जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से देखिए कुछ नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा क्लाउड है ऊपर। तो इस पॉइंट पे हूँ मैं, टगमग टोका। किला पूरा घूमने के बाद फाइनली अब मैं नीचे जा रहा हूँ, और नीचे आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। जब मैं ऊपर की तरफ आ रहा था तो पूरा क्लाउड ही क्लाउड हो रखा था, और अभी क्लाउड साफ़ है तो व्यू देख सकते हो आपको अगर यहाँ से दिख रहा है। ये जो दीवारें दिख रही है, इन्हीं दीवारों से किले की घेराबंदी की जाती है। जहाँ भी हम ऊपर जाते हैं, कोई सा भी किला रहता है तो इसी तरह की दीवारें रहती है जिससे किले की घेराबंदी की जाती है, ताकि दुश्मन कहीं से भी किले के ऊपर ना जा सके। और एक मेन रास्ता रहता है बस किले के ऊपर जाने के लिए। दोस्तों किले से मैं आ चुका हूँ बिल्कुल एकदम नीचे, और यहाँ से बैग पैक करके अब निकलने की तैयारी यहाँ से हो रही है। वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रैक आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रैक अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। और जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मिलते हैं आपसे एक नए दिन, अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए।